जी नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन आज आपको मैं एक ऐसी जगह पे लेकर आया हूँ जहाँ पर हेल्थ ही हेल्थ है, हेल्थ एंड फिटनेस। जहाँ आप कहते हैं ना कि हेल्थ इज़ एवरीथिंग। जैसे नेहरू ने कहा था कि द कॉइन्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड आर नथिंग, एवरीथिंग इज़ हेल्थ, विदाउट हेल्थ दे आर वर्थलेस। उनकी कोई कीमत नहीं है। अगर आपके पास सोने चांदी के सिक्के हैं मगर हेल्थ नहीं है तो दे आर वर्थलेस, कोई वैल्यू नहीं है, उनकी कोई कीमत नहीं है, कोई कदर नहीं है। तो नाज़रीन ये फैसलाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है जहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर एक बहुत मायानाज कोच हैं माजिद भट्ट साहब। तो आए देखते हैं उनके साथ कि वो बच्चों को यहाँ पर किस किस चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं, किस किस खेल की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हमारे साथ रहिए और इस ट्रेनिंग को एंजॉय कीजिए। नाज़रीन इकराम ये हैं माजिद भट्ट साहब जो कि हमारे नेशनल कोच हैं कराटे के, वावडा की तरफ से खेलते रहे हैं और नेशनल चैम्पियन भी रहे हैं। इस वक्त स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं जिसमें वेट लिफ्टिंग है, उसके बाद बॉडी बिल्डिंग है, कराटे है और बैडमिंटन है। तो इस तरह इन्होंने इन खेलों को प्रमोट करने के लिए भरपूर कोशिश की है और कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ उनका कुछ शिकवा भी सुनने को आया कि हमारी जो फेडरेशंस हैं वो आम खिलाड़ी की फेवर में नहीं है, वो जस्ट रिकमेंडेशन करती हैं और सिफारिश की बुनियाद पर खिलाड़ियों को आगे भेजती हैं। ये चीज़ तकलीफ दे है। इस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में ये है कराटे ट्रेनिंग सेंटर। खूबसूरत माहौल है। जैसे पस्तालोजी ने कहा था ना कि एजुकेशन के लिए खूबसूरत माहौल होना चाहिए, हसीन जमील माहौल में इनफरादी और इज्तिमाई फलाह बहबूद का नाम तालीम है। तो नाज़रीन देखिए इनका माहौल कितना खूबसूरत है। ट्रेनिंग सेंटर साफ़ सुथरा, नीचे कारपेट और रोशनी भी मुनासिब, हवादार है। तो इस तरह इस माहौल में जब बच्चे ट्रेनिंग करेंगे तो यकीनन वो हेल्थफुल होंगे, यकीनन सेहतमंद होंगे, स्ट्रांग होंगे और अलर्ट और एक्टिव होंगे। तो खूबसूरत स्टाइल है इनके ट्रेनिंग का जिसमें एजिलिटी है, स्ट्रेंथ है, फोर्स है और स्पीड है। तो कराटे मजमूआ होता है फोर्स और स्पीड का। स्पीड का खेल है, जो स्पीड से पंच करेगा, जो स्पीड से दूसरे को किक करेगा वही विनर होगा। तो ये बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इन सब के ट्रेनर हैं हमारे हाजी गुलाम मुस्तफा साहब। और ये देखें जूनियर बॉडी बिल्डर, तो माशाल्लाह देखें कैसे डम्बल यूज़ कर रहा है और अपने बाजुओं को मजबूत कर रहा है। तो इसके बाजुओं के माशाल्लाह ट्राइसेप्स बाइसेप्स इतने मजबूत है कि दिल करता है इनको बंदा देख सा रहे। बहरहाल हिम्मत मर्दा मत दे खुदा। तो देखें ये बच्चा भी इतना शौक रखता है और जब हमारे इस तरह की नस्ल में ये शौक पैदा हो जाएगा तो हम बीमारियों से बहुत दूर हो जाएंगे। हमारे अस्पताल वाकई वीरान हो जाएंगे जब हमने जिम्नेजियम की तरफ रुख कर लिया। तो नाज़रीन आप अपने बच्चों को इस तरफ लाएं कि वो भी जिम्नेजियम करें, वर्जिश गाहों में आएँ ताकि हमारे अस्पताल वीरान हो जाएं। जी हाजी साहब बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह। ये माशाल्लाह देखें बच्चों की जिस्म देखें, इनकी बॉडीज़ देखें, इनके चेस्ट देखें। तो इसी ट्रेनिंग से, इसी वर्जिशगाह से इन बच्चों को ये फ़ायदा हुआ है कि ये हमारे मजबूत इंसान बनते जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो कहते हैं मजबूत मोमन कमज़ोर मोमन से बेहतर होता है। तो माशाल्लाह जी साहब की शख्सियत देखें, आप बिल्कुल मजबूत मोमनों जैसी है। ठीक है जी। तो इस तरह मजबूत मोमन अगर हम हैं तो हम कमज़ोर मोमन से बेहतर हैं। ये रोप पुल डाउन है जी, रोप पुल डाउन एक्सरसाइज है। इससे भी आपके ट्राइसेप्स मजबूत हो रहे हैं। और यकीनन जब ये नहीं होता कि एक मसल का पेयर मजबूत हो तो दूसरा ना हो, तो इसमें ट्राइसेप्स और बाइसेप्स दोनों मजबूत होते हैं माशाल्लाह जी। ये ट्राइसेप्स पुल डाउन एक्सरसाइज का नाम है कि इससे आपके बाजू के पिछले मसल जो है वो मजबूत होते हैं। तो माशाल्लाह ये है एक्सरसाइज जो आप अपरेटस के ज़रिए करते हैं। और यही एक्सरसाइज जो है आप नॉर्मली घर पे भी कर सकते हैं बगैर मशीनों के, मगर वहाँ पर आपके मसल्स इतने डेवलप नहीं होते जितने यहाँ पर आके होते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको ये वेट ट्रेनिंग नहीं मिलती। तो वेट ट्रेनिंग से ही आपके मसल डेवलप होते हैं और मजबूत होते हैं। तो नाज़रीन बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बहुत अच्छी ये
सहूलत है फैसलाबाद के बच्चों के लिए कि जो इस ट्रेनिंग सेंटर में आते हैं, यानी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में, और यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल करते हैं। जी साहब, वेल डन, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब हियर, थैंक यू। हाँ जी नाजरीन, फैसलाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के एक और हाल में हम आपको लेके आ गए हैं, और ये है वेट लिफ्टिंग हॉल। तो नाजरीन, यहाँ पर हमारे नेशनल चैंपियन हैं अपने वेट में मोहम्मद शहजाद साहब, मोहम्मद शहजाद भट्ट साहब, मलक मोहम्मद शहजाद साहब। तो अभी आपके सामने ये मुजाहरा करने लगे हैं वेट उठाने का, स्नैच। तो वेट उठाने में दो तरीके होते हैं, ये स्नैच होगा, आप इसको देख लें कि स्नैच इस तरह करते हैं। वेल डन। नाज़रीन, इसमें आपने देखा कि बच्चे ने जिस्म को बेंड किया है, मगर बाजू स्ट्रेट ही रहे हैं दोनों सूरतों में, यानी बाजू में बेंड नहीं आया। तो ये है स्नैच करने का सही तरीका। तो इस तरह इन्होंने स्नैच में पाकिस्तान का रिकॉर्ड बनाया है 111 kg। तो अभी जस्ट ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसलिए वेट कम है। तो चूँकि हम ट्रेनिंग सेंटर में आए हुए हैं, यहाँ पर इनका कंपटीशन नहीं चल रहा, इसलिए ये वेट थोड़ा उठा के सिर्फ आपको स्टाइल बता रहे हैं कि स्नैच का स्टाइल ये होता है। तो बहरहाल इन्होंने पाकिस्तान का रिकॉर्ड बनाया अपने वेट में 111 kg। तो अभी ये आपको क्लीन एंड जर्क का एक्शन करके दिखाएंगे कि क्लीन एंड जर्क दूसरा फाइट का इवेंट है, यानी वेट लिफ्टिंग का। तो दोनों इवेंट मिला के तो इनका वेट गिना जाता है कि इन्होंने 300 kg उठाया या 200 kg उठाया। तो अभी स्नैच में 111 kg इनका रिकॉर्ड है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान का रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक किया हुआ है, यानी इससे पहले इस वेट में किसी ने इतना वेट नहीं उठाया। अभी ये क्लीन एंड जर्क है, तो इसमें इन्होंने उठाया था 141 kg। 141 kg का मतलब 3.5 मन से भी ज्यादा। तो ये देखें, इसमें देखें पहले उन्होंने अपने कंधों पे वेट को सपोर्ट दी है, उसके बाद इन्होंने बाजू स्ट्रेट किए हैं। तो ये क्लीन एंड जर्क दोबारा करेंगे। क्लीन का मतलब है पहले इन्होंने वेट उठा के अपने छाती पे रख लेना है, कंधों के ऊपर सपोर्ट कर लेना है, मतलब एक दफा क्लीन हो गया। उसके बाद जर्क है कि बाजुओं को झटका देके सीधा करना है। तो वो स्टाइल देखें, ये पहले उठाएंगे, क्लीन करेंगे वेट को, मतलब अपने कंधों पे लेके जाना है। वेल डन, ये देखें क्लीन हो गया, एक दफा क्लियर हो गए। उसके बाद अब जर्क है, तो देखें ये कि इसमें हम बाजू स्ट्रेट करते हैं। तो ये मोहम्मद शहजाद साहब हैं, मलक मोहम्मद शहजाद साहब फैसलाबाद से, जिन्होंने अपने वेट 62 kg में ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया है, कि जिसमें क्लीन एंड जर्क में इन्होंने 141 kg लिफ्ट किया और स्नैच में 111 kg। तो वेल डन बेटा जी, मेरी तरफ से आपको मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस ग्रेट सक्सेस। तो ये कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेशन कर चुके हैं और एशिया में इनका ये रिकॉर्ड है। तो ये बाकी भी वेट लिफ्टर हमारे देखें बैठे हुए हैं, यहाँ पर इनके ये कोच हैं मोहम्मद अशफाक साहब, तो ये इनको ट्रेनिंग देते हैं। और इस तरह ये भी देखें वेट लिफ्टर, लंबे लंबे वेट लिफ्टर भी हो सकते हैं, ये पहली दफ़ा देखे हैं। जी नाज़रीन इकराम, आज फैसलाबाद में एक टाउन है समनाबाद। तो समनाबाद में हमारी गवर्नमेंट ने एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाया हुआ है जिसका नाम है नेशनल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स। और यहाँ पर हमारे मायानाज यंग मैन माजिद भट्ट साहब, जो कि वाबडा के कोच हैं कराटे के, ये यहाँ पर मुख्तलिफ खेलों की एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, जिसमें नाज़रीन जो आपने देखा कराटे, उसके बाद वेट लिफ्टिंग और उसके बाद जिम्नेजियम। इसके अलावा बैडमिंटन भी था, लेकिन बैडमिंटन हॉल आज बंद है किसी स्पेशल वजह से। तो नाज़रीन, अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारे हर शहर में शुरू हो जाएं और इस तरह के नौजवान अगर हमारे कौम की इस तरह खिदमत करें, तो हमारी कौम बीमारियों से छुटकारा पा सकती है। हमारी कौम जिस तरह चाइना स्पोर्ट्स में छाया हुआ है, जिस तरह अमेरिका छाया हुआ है, हमारा मुल्क भी इंशाअल्लाह इस तरह स्पोर्ट्स में अपना नाम पैदा कर सकता है। मगर हमारे साहब इक़्तिदार से ये आजिज़ाना रिक्वेस्ट है कि वो ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करें, और उसके बाद हमारी फेडरेशंस जो हैं वो ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करें, और आपस की लड़ाई को छोड़ के हमारा जो टैलेंट है, जो हमारे बच्चे हैं जिनके आगे पीछे कोई सिफारिश करने वाला नहीं है, उनको मंजर आम पर लाने की कोशिश करें। तो इस तरह हमारा नौजवान आगे आएगा, हमारी नस्ल की हौसला अफजाई होगी, और इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि हम वर्ल्ड में अपना नाम बनाएंगे। तो नाज़रीन,
आज मैंने आपको कुछ एक्टिविटी दिखाई जो कि फैसलाबाद में हो रही हैं। आप भी जिस जिस लेवल पे हैं इसी तरह की एक्टिविटीज़ अपनाएं ताकि हमारा मुआशरा सेहतमंद हो जाए और हमारा खेलों में एक नाम हो जाए। तो नाज़रीन, आज इस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स से हम दोनों भाइयों को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।